हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम आप सभी को। तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल फार्मा कोड 07 पे, जिसमें हम लोग देख रहे थे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में कवर किया था डेफिनेशन एंड स्कोप, डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। तो उसी के आगे आज हम लोग बात करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस की। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस, डेफिनेशंस और क्या होता है प्योरिटी स्टेबिलिटी। ठीक है, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो अगर आपने टाइट्रेशन किया है, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो आपने प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस जरूर बनाए होंगे। ठीक है, तो उसमें कुछ क्राइटेरिया थी कि प्राइमरी स्टैंडर्ड कैसे पहचानेंगे आप, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस कैसे पहचानेंगे, किसका किसके साथ टाइट्रेशन होता है, कौन ज्यादा प्योर होता है, कौन ज्यादा स्टेबल होता है। तो वो सब आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड की सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देखेंगे। तो डिफिनेशन क्या होती है? प्राइमरी स्टैंडर्ड्स those substances of known high purity used to prepare a solution of exactly known concentration directly by weighting and dissolving। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस वो सब्सटेंस होते हैं जो हाई प्योर हो सब्सटेंस होते हैं, हाई प्योर सब्सटेंस होते हैं, और उनका अगर हमें सोल्यूशन प्रिपेयर करना है तो उनका हमें कंसंट्रेशन जो होता है पहले से पता होता है, मतलब नोन कंसंट्रेशन होता है। उन सभी सॉल्यूशंस का हमें कंसंट्रेशन पहले से ही पता होता है। उसमें करना क्या होता है, आपको डायरेक्ट वेट करना होता है और डिसॉल्व कर देना होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनका कंसंट्रेशन जो है हमें फाइंड आउट करना होता है। ओके, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनका कंसंट्रेशन हमें फाइंड आउट करना होता है स्टैंडर्डाइज करके। प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से जब हम स्टैंडर्डाइज करेंगे तब उसका हमें कंसंट्रेशन पता चलेगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। ठीक है, फिर बात करते हैं प्योरिटी और स्टेबिलिटी की। तो प्योरिटी और स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो जो प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं वो वेरी प्योर होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा प्योर सब्सटेंस होते हैं, स्टेबल सब्सटेंस होते हैं और नॉन हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब इसमें जो है मॉइस्चर नहीं लगेगा। ठीक है, मॉइस्चर नहीं लगता है और ये अफेक्ट नहीं होते हैं एयर और CO2 से। मतलब ये हाई प्योर होंगे, स्टेबल होंगे, नॉन हाइग्रोस्कोपिक होंगे और इसको ये जो सब्सटेंस होंगे एयर और CO2 से अफेक्टेड नहीं होंगे। ठीक है, उधर सेकेंडरी स्टैंडर्ड की बात करें तो ये लेस प्योर होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, अफेक्ट और जल्दी ही अफेक्ट हो जाते हैं इससे, एयर से, लाइट से और CO2 से। तो ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, लेस प्योर होते हैं। ठीक है, अनस्टेबल होते हैं और जल्दी ही अफेक्ट कर जाते हैं एयर, लाइट और CO2 से। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशंस। अब कैसे हम सॉल्यूशंस का प्रिपरेशन करेंगे, कैसे बनाएंगे। ठीक, तो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस जो होते हैं उसमें हम करते क्या है, एक्यूरेट वेट करते हैं, जितना हमें सॉल्यूशन बनाना है अकॉर्डिंग टू जो भी क्राइटेरिया दिया होगा, कितना ग्राम लेना है आपको वो वेट। तो उसमें क्या करेंगे, एक्यूरेट वेट करेंगे। ठीक है, और मोलरिटी नॉर्मलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी दिया होगा, नॉर्मलिटी दी होगी या मोलरिटी दी होगी, उसके अकॉर्डिंग हम प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस को वेट करेंगे। ठीक है, जिसमें क्या होता है, विदाउट फर्दर स्टैंडर्डाइजेशन। अब प्राइमरी स्टैंडर्ड में क्या होता है, आप डायरेक्ट वेट करेंगे और डायरेक्ट डिसॉल्व कर देंगे, इसको स्टैंडर्डाइजेशन हमें नहीं करना पड़ता है प्राइमरी स्टैंडर्ड को। जबकि सेकेंडरी स्टैंडर्ड में क्या होता है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड में हम एक्यूरेट वेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, सेकंड जो प्राइमरी स्टैंडर्ड होगा
उससे हम स्टैंडर्डाइज करेंगे इस सॉल्यूशन को। सेकेंडरी स्टैंडर्ड को हम स्टैंडर्डाइज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशंस। फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, टिपिकल एग्जांपल्स। एग्जाम्पल क्या है, तो प्राइमरी स्टैंडर्ड में कौन से सब्सटेंस आते हैं, ऑक्जेलिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोजन पैथलेट, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। तो ये तुम्हारे क्या होते हैं, ये प्राइमरी स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, प्राइमरी स्टैंडर्ड कंपाउंड्स हैं। सेकेंडरी स्टैंडर्ड में कौन से आते हैं तुम्हारे, जैसे कि NaOH, HCl, KMnO4, Na2H2O3 और सभी जो टाइटेंट्स यूज किए जाते हैं वो सब तुम्हारे सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब कंपाउंड्स में आते हैं। ओके, फिर यू कैसे टाइट्रेशन में हम इसका यूज करते हैं, तो जो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड से सेकेंडरी स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स को स्टैंडर्डाइज करने के लिए यूज करते हैं। नोट ध्यान रखना, जो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड को स्टैंडर्डाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। जबकि सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं रूटीन एसे और टाइट्रेशन आफ्टर स्टैंडर्डाइजेशन। अगर स्टैंडर्डाइजेशन हो गया है उसके बाद हम उसको यूज करेंगे एसे में और टाइट्रेशन में, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस या कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ विद इंटरेस्ट, ठीक है। आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।